लॉकडाउन के दौरान अपने घरों की ओर पलायन कर गए मजदूरों की कमी को लेकर अनाज मंडी में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मजदूरों की कमी के कारण अनाज मंडी में फसल का ढेर लग गया है। दूसरी ओर मौसम विभाग द्वारा खराब मौसम की जानकारी मिलने के बाद ही किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई थी। वहीं पलवल के आड़तियों ने एक दिवसीय वर्क डाउन करते हुए मार्केट कमेटी और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से मजदूरों की कमी पूरी करने की मांग रखी है। वहीं आड़तियों का कहना है कि मजदूरों की कमी के चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते ज्यादातर मजदूर अपने घरों की ओर लौट गए हैं। ऐसे में मंडी में खरीद के लिए लाए जाने वाले गेहूं की संभाल उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। स्टिचिंग की लेबर नहीं है, लेबर की कमी होने के कारण इसलिए मंडी थोड़ी बंद, एक दिन के लिए थोड़ी सी वो करी गई बंद। अच्छा, तो क्या कारण है ये जो स्टिचिंग की जो परेशानी आ रही है? लेबर नहीं आ रही, बाहर से आती स्टिचिंग करने वाले वो आ नहीं रहे, बाहर से परमिशन नहीं है कहीं से। कौन ट्रेन बंद, बसें बंद, सब सवारी सारी बंद है। फिलहाल कितनी लेबर है जिनसे काम चलाया जा रहा है? फिलहाल तो स्टिचिंग वाले तीन एक आदमी हैं। तो आज किसानों को बुलाया गया फसल खरीद के लिए? नहीं, आज नहीं, आज शनिवार को नहीं बुला, मंडे को आएंगे। तो उन्हें कैसे कोई फ़ोन पे सूचना दी गई है? कैसे? मैं मंडे को फ़ोन से सूचना दे दी उनको, फ़ोन मंडे को आना। मंडे को आना। मंडी के हालात बहुत बुरे हैं। लिफ्टिंग की बड़ी भारी समस्या है, माल ही नहीं उठ रहा है यहाँ से। 8 से 10 हज़ार कट्टे, 12 हज़ार कट्टे उठते हैं, इससे उसमें क्या होगा? जब तक ठेकेदार यहाँ से 30 हज़ार 35 हज़ार कट्टे नहीं उठाएगा, ये लिफ्टिंग रहेगी, ऐसी दिक्कत रहेगी, मंडी जाम हो जाएगी कतई भी। जो सरकार ने कह रहा सोशल डिस्टेंस, वो भी सब खत्म हो जाएगा यहाँ से मुद्दा ही। इतनी भीड़ होगी यहाँ, अगर ये हालत रही, होगी, हालात तो ही गई, इससे भी बदतर हालात हो गए। क्या मांग है आपको? हमारे तो मांग ये है भी, ये लिफ्टिंग तो होनी चाहिए ना। अफसर इस तरफ ध्यान नहीं देते, सब लोग अंदर ही पड़े, कोई काम नहीं करता यहाँ पे आके। हाँ, सरकार ने जब ठेका दे रखा, सरकार इस माल को उठाने की व्यवस्था करे। जब सरकार एक दिन में इतना माल मंडी में मंगा रही है, तो उतना माल तो उठना चाहिए ना रोज। जब तक वो माल नहीं उठेगा तो दिक्कत रोज रोज यहाँ से बढ़ेगी। वहीं किसानों का कहना है कि मंडी में गेहूं के ढेर लग चुके हैं। मजदूरों की कमी के कारण गेहूं का उठान नहीं हो रहा है। गेहूं की फसल को मंडी में डालने की जगह नहीं बची है, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार ने मंडियों में कोई मापदंड नहीं अपनाए हैं। छोटी मंडी के लिए भी वही नियम और बड़ी मंडियों के लिए भी खरीदी के एक जैसे नियम बना रखे हैं, जिससे दिक्कतें आ रही हैं। कारण है कि यहाँ माल नहीं उठा है, नहीं सिलाई हुई है, नहीं माल उठा है, तो अब ये 2 दिन के लिए इस वजह से छुट्टी की हुई है। किसानों को कितनी परेशानी हो रही है? ऐसे किसानों को कितनी परेशानी है। एक आदमी एक दिन आवे, वो एक आड़त पे 50 आदमी, तो वो कब तक माल पड़ेगा? ये तो किसानों को परेशानी। कैसे पता चला था आपको मंडी में आकर? मैंने आरटी से फ़ोन किया था, उससे पूछा था, तो फिर अब मैं सर को लेकर भी आया हूँ। आज अच्छा का मजदूर गया है, तो सर को लेकर आया, तो उसे पूछा 2 दिन की हड़ताल है। वहीं इस बारे में पलवल मार्केट कमेटी के चेयरमैन रणवीर सिंह ने बताया कि मजदूरों की समस्या को लेकर आड़ती उनसे मिल चुके हैं, जिसका समाधान निकाला जा रहा है। हालांकि किसानों की फसल खरीद को लेकर उनका ये कहा जाना कि मंडी में गेहूं की खरीद जारी है, जो कि आड़तियों के बयान से बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है। हमने कल आरती हमारे पास आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जी हमें कुछ समय हमें दे दो, जिससे कि हम कुछ लेबर बुलाना चाहते हैं कि जो कट्टों को सील सकें। कट्टे की सिलाई के लिए हमारे पास लेबर की व्यवस्था नहीं है, कट्टे खुले पड़े हुए हैं और माल आ रहा है ज़्यादा, तो इसलिए हमें थोड़ा समय दे दो। उसके लिए हमने थोड़ा ढील बरती है। बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई परमिशन लेबर को लेकर उनको नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से ये जो आप बता रहे थे। एसडीएम साहब आए थे, एडी साहब आए थे, और यहाँ मंडी के प्रधान भी बैठे हुए थे, तो उन सबों के आगे बात हुई थी और एसडीएम साहब परमिशन देने को तैयार हैं। जहाँ भी लेबर मिल रही है वहाँ जाने के लिए एसडीएम साहब परमिशन देने के लिए तैयार हैं। वहीं रादौर मार्केट कमेटी के सचिव जय सिंह का कहना है कि मंडी में उठान की समस्या के बारे संबंधित खरीद एजेंसियों को कहा गया है। मजदूरों की कमी के कारण ही ये दिक्कत सामने आ रही है, फिर भी समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंडी में व्यवस्था ऐसी कर रखी सरकार ने, जहाँ पे 50 आड़तियाँ हैं वहाँ पे भी 100 ट्राली
कर रखी। जहाँ पे 20 आड़तियाँ जिस मंडी में, वहाँ पे भी 100 ट्राली, और यहाँ 100 जहाँ 100 आड़तियाँ वहाँ पे भी 100 ट्राली, और जहाँ 500 आड़तियाँ वहाँ पे भी 100 ट्राली। 100 जिम्मेदार के गेट पास कटेंगे तो 500 मंडी, जहाँ 500 आड़ती बैठे वो मंडी उतनी बढ़िया है, और जहाँ 100 आड़तियाँ वो मंडी इतनी बढ़िया है। तो सरकार को जब व्यवस्था कर रखी, सरकार ने अलग अलग सेलरों में व्यवस्था कर रखी, फिर वही 100 ट्राली वाला राग ना पड़े, जबकि यूनिट जो है वो माल के हिसाब से मापनी चाहिए। बता दें कि लॉकडाउन के कारण प्रशासन द्वारा इस बार मंडियों में 100 किसानों की फसल की खरीदारी का ही नियम बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद मंडियों में खरीद के 6 दिन बाद ही मार्केट कमेटी के खरीद प्रबंधों की पोल खोल कर रख दी है। अभी मंडी में आधे किसानों का अनाज भी नहीं पहुंचा है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग और रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी।